ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। सभी को प्रणाम। 8 चरण है निधिध्यासन में। हमने 6 तक देखे। पहला प्रिपरेशन एंड पोस्चर, दूसरा ऑटो सजेशन, तीसरा रिलैक्सेशन, चौथा ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, पांचवा इन्वोकेशन, छठा कंसंट्रेशन। अब ये जो कंसंट्रेशन तक हमने किया मंत्र जप के द्वारा, एक सिद्धांत यह है कि मंत्र जप के द्वारा ही भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को आत्मज्ञान भी हो जाएगा। दूसरा है कि अब तक जो हमने किया वो प्रिपरेशन हुआ मन को शांत और एकाग्र करने के लिए। ऐसे शांत मन से, एकाग्र मन से हमें क्या करना है? निधिध्यासन करना है, कंटेम्पलेशन, कि मैं कौन हूं। उस पर जो भी हम शांत मन में सोचते हैं वो बहुत गहरा जाएगा अंदर, और हमारे जो भी सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न्स हैं, अनकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न्स हैं, वो सब धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएंगे। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि एक हाथी का बच्चा था जो सर्कस में, एक जो हाथी था उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो सर्कस में ही पैदा हुआ, और वहाँ पर वो हाथी को बांध के रखते थे। तो वो हाथी को जो बांध के रखते थे वो एक रस्सी से बांध कर रखते थे हाथी को। लेकिन वो हाथी तो इतना मजबूत होता है कि अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, वो रस्सी के बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन वो धारणा बनी हुई है उसकी कि ये रस्सी जो है वो मुझे बांध सकती है, तो वो बंधा हुआ है वहां पर। इसी तरह हमारा स्वरूप क्या है? परमानंद, असीम शक्ति है हम में, अनंत है हमारा स्वरूप। और ये रस्सी जो हमको बांध के रखी है वो क्या है? शरीर मन बुद्धि। और हम मान रहे हैं कि हम ये हैं, तो बस हम बंधे हुए हैं इसमें। इसलिए जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये जगत जो है वो सत्य है, मैं इस जगत में मैंने जन्म लिया है, सुख जो है मुझे विषयों से प्राप्त करना है, ये अहंकार मैं हूँ, ये मेरे लोग हैं, मेरे वस्तुएं हैं, ये जो हैं ये सब हमारे मन की धारणाएं हैं। ये हमने माना हुआ है, ये सब शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य करके। ये व्यवहारिक स्तर पर ठीक है कि मेरा कुछ नाम है, मेरे कुछ संबंधी हैं, बंधु हैं, परिवार के जन हैं, मेरा कुछ घर है, ये व्यवहारिक स्तर पर ठीक है। लेकिन हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप आनंद है, वो तो हम भूल गए।
और इसलिए वेदांत में ज्ञान साधना की आवश्यकता होती है। निधिध्यासन जो है वो उस ज्ञान साधना का तीसरा चरण है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो ये जो जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, ये तो बहुत कम यहाँ पे जो दिखाया है, बहुत सारी धारणाएं हैं हमारे मन में, तो इनको हमें परिवर्तित करना है। तो आत्मबोध में आता है एवं निरंतर अभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरति विद्या अविक्षेपान रोगानिव रसायनम। तो ये एक श्लोक आता है कि निरंतर अभ्यास करना है। किसका? ब्रह्मैवास्मीति, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन ये जो मैं ब्रह्म हूँ, इसको करने के पहले ये श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम, कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कटक रेणुवत। तो जो अज्ञान से कलुषित जीव है, अपने आप को जानता नहीं, अज्ञान कलुषम जीवम, वो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से होगी। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उसके 3 जो चरण हैं वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इसमें अगर व्यक्ति परिपक्व है, तैयार है, तो श्रवण करने से ही स्वयं उसी क्षण उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति परिपक्व नहीं है, उत्तम अधिकारी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मनन और निधिध्यासन। तो यहाँ पर ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। और इसलिए क्या हो रहा है? श्रवण से क्या होगा? मुझे आत्मा के बारे में पता नहीं, तो श्रवण जो है ये भ्रांति को हटा देगा कि आई डोंट नो द सेल्फ। मनन क्या करेगा? आई कांट अंडरस्टैंड, ये निकाल देगा। मनन करने से व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। और निधिध्यासन से क्या होगा? आई डोंट एक्सपीरियंस, ये भ्रांति निकल जाएगी। इसलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीनों की बहुत आवश्यकता है। और ये वेदांत सार ग्रंथ में बहुत अच्छे से विस्तार में सिखाया है स्वामी सदानंद जी ने। तो उसमें क्या कहते हैं? श्रवण क्या होता है? सबसे पहले श्रवण करना है एक गुरु के सानिध्य में। एक गुरु के पास जाकर, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। और किसका श्रवण करना है? महावाक्य का श्रवण करना है। ऐसे वाक्य जो जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं, जीव ब्रह्म ऐक्य का जो भान कराते हैं, ऐसे महावाक्य का, उपनिषद का, अलग अलग जो भी ग्रंथ हैं उसमें जो ऐक्य के बारे में बताते हैं, जीव जगत जगदीश्वर का जो ऐक्य है उसके बारे में जो बताते हैं, उसका श्रवण करना है। तो श्रवण के लिए पहले एक सद्गुरु के पास जाना है, फिर उनसे ज्ञान की जिज्ञासा करनी है। और गुरुदेव हमेशा कहते थे, टू हियर इज नॉट टू लिसन। हियरिंग का अर्थ क्या होता है? शब्द पढ़ रहे हैं कान पर। लिसनिंग का अर्थ क्या होता है? टू लिसन विथ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। टू लिसन इज टू हियर विथ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस। एकदम सावधानी के साथ मन को एकाग्र करके शुद्ध मन से हम सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। इससे क्या होगा कि ये निर्धारित हो जाएगा कि आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है। तो इसलिए श्रवण की जो व्याख्या है वेदांत सार में वो क्या है, मैंने एकदम संक्षिप्त में दिया हुआ है यहाँ पर, तात्पर्य अवधारणम। वहाँ पर लंबी व्याख्या है, अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि षड्विध लिंगैहि तात्पर्य अवधारणम। ये लंबी व्याख्या है। उसमें अर्थ उसका क्या है कि सभी वेदांत शास्त्रों का सार क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अद्वितीय वस्तुनि। तो तात्पर्य अवधारणम, टू डिटरमिन द एसेंस। जैसे आप तत्व बोध पढ़ रहे हैं ना, तो तत्व क्या है? जीव का तत्व क्या है? जगत का तत्व क्या है? ईश्वर का तत्व क्या है? ये तत्व का निर्धारण करना, इसको कहते हैं श्रवण। तो पहले तो श्रवण करना चाहिए। और जब व्यक्ति श्रवण करेगा
तो ये उसको तात्पर्य हो जाना चाहिए कि मैंने जो भी वेदांत का श्रवण किया उसका तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म एक सत्य है। जो शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये तीन मुख्य चीज़ें हैं। अनेन वेद्यम सच्छास्त्रम इति वेदांत डिंडिमः। ये तीन चीज़ें, ब्रह्म सत्यम, फिर जगत मिथ्या। लेकिन वो ब्रह्म कौन है? मैं हूँ। जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये तीनों अनुभव में आने चाहिए। ये है सार। तो ये सार को निर्धारित करना, इसको कहते हैं श्रवण, तात्पर्य अवधारणम। अब जब पहली बार हम सुनते हैं या बार बार भी जब सुनते हैं तो बहुत सारे संशय मन में उत्पन्न होते हैं कि मैं कैसे हो सकता हूँ ब्रह्म। तो मनन से क्या होगा? संशयों की निवृत्ति होगी। मनन कैसे किया जाएगा? युक्ति भी, वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनुचिंतनम, इसको कहते हैं मनन। वेदांत के तर्क के आधार पर मनन करना है। ऐसे ही मनन नहीं करना है कि भाई कोई भी तर्क लगा दिया। तर्क से तो हम बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं कि भाई ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, दोनों हम तर्क से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसलिए कैसा तर्क होना चाहिए? जो श्रुति युक्त हो। साधना पंचकम में शंकराचार्य जी यही कहते हैं, श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। जो श्रुति के हिसाब से जो तर्क है उस तर्क का प्रयोग हमको करना चाहिए। दुस्तर्कात सुविरम्यताम, जो फेलेशियस लॉजिक है, जो बराबर तर्क नहीं है और दुस्तर्क है, गलत तर्क है, उससे बचना चाहिए। इसलिए श्रुति का आधार लेना बहुत आवश्यक है। तो वो हमने जो बात की थी पहले कि 25% ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु को श्रवण करने से। 25% स्वयं के मनन से। फिर 25% सहपाठियों के साथ चर्चा से। और बाकी 25% काल में जब हम साधना करते हैं तब प्राप्त हो जाएगा। तो मनन का प्रयोजन क्या है? बौद्धिक निश्चय, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। और ये मनन क्या है? युक्ति भी अनुचिंतनम, वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनुचिंतनम, कि वेदांत के आधार पर, श्रुति के आधार पर युक्ति का प्रयोग करके बार बार चिंतन करें। जो जो संशय आते हैं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, मैं कैसे अजन्मा हो सकता हूँ, हम गा तो लेंगे कि आई वॉज नॉट बॉर्न, आई एम नॉट बॉर्न, आई विल नेवर बी बॉर्न, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जिस दिन बर्थडे आएगा ना, उस दिन मजा आएगा। उस दिन व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? क्या है, कोई मुझे विश ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने रील डाल दी थी कि आई वॉज नॉट बॉर्न, आई एम नॉट बॉर्न, आई विल नेवर बी बॉर्न, अहम ब्रह्मास्मि। तो कोई विश भी नहीं कर रहा, कोई गिफ्ट भी नहीं लाया। क्या हो गया? इतना ट्रेजेडी हो गई है तो हमारे साथ। तो ये हो सकता है। तो इसलिए संशय आएंगे बार बार, विपरीत भावनाएं भी होंगी, मैं देही हूं। तो ये जो होगा, ये संशय जो है उसकी निवृत्ति कैसे होगी? मनन से होगी। तो बुद्धि का एक निश्चय हो जाएगा कि हाँ मैं ब्रह्म हूं, खत्म बात, उसमें कोई दो राय ही नहीं। मैं ये पंचमहाभूत नहीं हूं, मोबाइल मैन्योर, आई एम नॉट। मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। बौद्धिक निश्चय। और इसके लिए ऐसे विशेष ग्रंथ भी हैं जिसको कहते हैं मननात्मक ग्रंथ। अद्वैत मकरंद उसका एक उदाहरण है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम उसका एक उदाहरण है। ये मननात्मक ग्रंथ है। ये दक्षिणामूर्ति को आप निधिध्यासन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी ने अलग अलग मतों का भी खंडन किया है। तो ऐसे ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो जो भी हमारे मन में संशय है वो सब निकल जाएंगे। अब संशय भी निकल जाएं, लेकिन जो हमारी विपरीत भावना है, बहुत जन्म जन्मों से हमको ये अनुभव है, ये भाव है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये जीव हूँ, तो
बुद्धि में ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन भावना क्या है? मैं जीव हूं। इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए क्या करेंगे? निधिध्यासन। तो निधिध्यासन का अर्थ क्या है? कि हम निधिध्यासन करें ब्रह्म के स्वरूप पर, और व्यक्ति अनुभव करे कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं। निधिध्यासन सीधा समाधि में ले जाएगा व्यक्ति को, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि। तो निधिध्यासन क्या है? अद्वितीय वस्तुनि सजातीय वृत्ति प्रत्यय प्रवाह, या सजातीय प्रत्यय प्रवाह। अद्वितीय वस्तु की तरफ मन का एक सजातीय प्रवाह, सभी विचार मन के अद्वितीय वस्तु के प्रति ही है, ब्रह्म के प्रति ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद। ये जब व्यक्ति निधिध्यासन कर रहा है उस समय सजातीय प्रवाह, उसका अर्थ है कि सभी वृत्तियां केवल यही चिंतन कर रही हैं। बीच बीच में अलग अलग जो विचार आते हैं विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, परिस्थिति के प्रति, वो सब नहीं है। इसीलिए एकाग्रता की आवश्यकता है, शुद्धता की आवश्यकता है। अगर मन एकाग्र हो गया और शुद्ध हो गया तो वो व्यक्ति निधिध्यासन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा। अगर हमने तैयारियां नहीं की, हम बोल सकते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, लेकिन होगा नहीं कुछ, वापस मन भटक जाएगा विषयों में, वापस उसको विषयों से वापस लाना पड़ेगा। तो इसीलिए 6 जो चरण है निधिध्यासन के, वो पहले हमको खत्म करने हैं, और जैसे जैसे मन शुद्ध और एकाग्र होता है फिर ऐसे मन से निधिध्यासन करना है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो शुरुआत के स्टेप्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा समय लगता है। धीरे धीरे वो शुरुआत के स्टेप्स का समय कम हो जाएगा, मंत्र जप का समय भी कम हो जाएगा, निधिध्यासन का बढ़ जाएगा। अब निधिध्यासन के स्पेसिफिकली जो निधिध्यासन जो हम 7th स्टेप कह रहे हैं ना, वो 7th स्टेप क्या है? उसमें 2 चरण हैं। एक है डिटैच फ्रॉम द थॉट्स ऑफ BMI, दूसरा है अटैच टू द ट्रूथ। ये निधिध्यासन हुआ। तो जब आज हम निर्वाण षटकम के आधार पर निधिध्यासन करेंगे, तो निर्वाण षटकम में क्या कहा? मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। ये 3 पंक्तियां हैं, वो क्या कर रही हैं? नेगेशन, कि मैं ये नहीं हूं। और इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये हमारी भावना है ना कि मैं ये हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं। ये हमारी अविद्या बनी हुई है, ये भावना है। इसको नकारना है कि मैं ये नहीं हूं। तो केवल शब्द नहीं बोलने हैं, मन को उस भाव में लाना है। फिर मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब ये हो रहा है निधिध्यासन में। तो निधिध्यासन में हम क्या करेंगे कि शब्द को छोड़ते हैं, शब्द को, उसका जो उच्चार है हम कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या करेंगे? जब हम कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कि मैं चित आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, तो शब्द को छोड़ना है, शब्द के अर्थ को छोड़ना है, और वो जो स्थिति को संकेत कर रहा है कि मुझ में जो सच्चिदानंद आत्मा है, साक्षी के रूप में है, मैं वो हूं। तो आइडेंटिफाई विद वन ट्रू स्टेट। उदाहरण अगर हम कहें, यहां पर लिखा है प्रकाश, सपोज हम यहां पर कहें कि मोहित कम हियर, तो क्या होगा? मोहित आएगा ना यहां पर। मोहित क्या करेगा? क्या मोहित ये सोचेगा कि किसी मोहित को बुलाया जा रहा है? नहीं। क्या वो सोचेगा कि मोहित का अर्थ क्या हुआ? जिसका मन मोह में अटका है, मोहित। जो, या फिर जो भगवान से मोहित है, वो, क्या वो अर्थ के बारे में सोचेगा? नहीं। वो शब्द को छोड़ देगा, शब्द के अर्थ को छोड़ देगा, लेकिन ये संकेत किसकी तरफ कर रहा है? मैं, कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो मोहित आएगा।
इसी तरह जब हम कहते हैं कि मेरा स्वरूप शिव है, तो शिव शब्द का त्याग करना है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। उस अर्थ का भी त्याग करना है, लेकिन वो जो कल्याणकारी अवस्था को संकेत कर रहा है, क्या है वो कल्याणकारी अवस्था? ये मन को उस पर लेके जाना है कि मैं ये हूं, बस शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, ये कुछ नहीं हूं। मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और धीरे 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 उसको रिपीट करना है और मन में उसको गहरा गहरा उतारना है। तो इसको कहते हैं एक दूसरी भाषा में पैसेज मेडिटेशन। एकनाथ ईश्वरन जो है वो इसके बारे में बताते हैं। जो हम निधिध्यासन कह रहे हैं वही उसको पैसेज मेडिटेशन कह रहे हैं। क्या करना है? कुछ अच्छे इंस्पायरिंग पैसेजेस चूज करो, या जो श्लोक हैं उसको चूज करो। जैसे निर्वाण षटकम है, उदाहरण क्या है? ये सब उसके उदाहरण हैं। वैल्यूज हैं गीता में, उपनिषद मंत्र हैं, निर्वाण षटकम है, ब्रह्म ज्ञानावली है, विवेक चूड़ामणि में निधिध्यासन के श्लोक है, आत्मबोध में है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, हस्तामालक स्तोत्रम, ये सारे बहुत सारे हैं हमारे पास। इसमें से जो आपको समझ में आया है, जो आपने पढ़ा है, ऐसे 5-6 स्तोत्र या उसमें से भी चुने हुए श्लोक उसको ले लो और कुछ समय तक एक श्लोक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद दूसरा श्लोक लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मन में एक फेमिलियरिटी अगर बन जाती है तो फिर वो फोकस नहीं रहता। इसलिए थोड़े पैसेजेस हमारे पास होने चाहिए। और इसकी टेक्निक क्या है कि उसको मेमोराइज करो। जो आपने श्लोक चुना है, जैसे निर्वाण षटकम अगर हम आज करेंगे तो निर्वाण षटकम हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, हमको उसका स्मरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आंख बंद कर ली है, इंद्रियों को भी निगृहित कर लिया है, मन को एकाग्र किया है, और अब हम निधिध्यासन कर रहे हैं। शरीर मन बुद्धि के तादात्म्य से परे जाना है। अब अगर मुझे वो पैसेज ही याद नहीं है और मुझे क्या करना पड़ेगा? किताब खोल के देखना पड़ेगा। तो जितना अभ्यास किया विड्रॉल का, वो सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया वापस, क्योंकि वापस मन क्या हो गया? बहिर्मुख हो गया। इसलिए एक छोटा सा भी हो तो बस है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो 6 श्लोक हैं उसमें सबके सब स्मरण करना आवश्यक नहीं है, कर सके तो अच्छा है। तो उसको मेमोराइज करना है। फिर जो जप हो गया उसके बाद मन शांत है, उस शांत मन में उसको धीरे से दोहराना है, रिपीट करना है, और उसमें जो भाव संकेत किया है उस भाव में मन को स्थित करना है। कोई एसोसिएशन ऑफ आइडियाज फॉलो नहीं करना है। कोई चित्र आ गया, कोई व्यक्ति के बारे में मन ने सोच लिया, शिव जी का जी चित्र आ गया, कोई एसोसिएशन ऑफ आइडियाज फॉलो नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई मन भटक जाता है तो वापस क्या करना है? शब्दों पर लेकर आना है और मन को उस भाव में स्थित करना है। अगर आपको कोई विशेष अनुभूति होती है, कोई लाइट दिख रही है, कोई अच्छे विचार कोई आ गए, कोई क्रिएटिव आइडिया आ गई, कुछ भी अगर हो गया, या कोई भावनात्मक चीजें आपको स्मरण आ गई आपके अतीत से, किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसको जाने दो, जो आया है वो जाने दो, उसको एनालिसिस मत करो, ये क्यों आया। करना हो तो आप बाद में कर लेना, अभी उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वापस क्या करना है? मन को जो आपने पैसेज चूज किया है उस पर लेकर आना है। तो ये हो गया निधिध्यासन। जब व्यक्ति निधिध्यासन कर लेता है तो आखिरी चरण क्या है? साक्षी। साक्षी का अर्थ क्या होता है? विटनेस, अनइन्वॉल्व्ड, अनअफेक्टेड ऑब्जर्वर। अक्ष का अर्थ होता है आंख, साक्षी का अर्थ होता है जो हम देख रहे हैं, मतलब दृष्टा के भाव से मैं देख रहा हूं, साक्षी भाव से जो दृश्य है उससे मेरा तादात्म्य नहीं है। ये है साक्षी का स्वरूप।
दृगेव न तु दृश्यते, बाकी सब दृश्य है, ये केवल दृष्टा है। द अल्टीमेट ऑब्जर्वर इज दिस, और वो अनइन्वॉल्व है, अनअफेक्टेड है। जो कुछ होता है शरीर मन बुद्धि को, साक्षी उसमें कोई विक्षेप नहीं करता, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। साक्षी क्या करता है? केवल देखता है। अगर मन में शांति है तो साक्षी देखता है, अगर मन उद्विग्न है तो भी साक्षी देखता है, अगर मन निधिध्यासन कर रहा है कि मैं चिदानंद रूप हूं, साक्षी देख रहा है। हर क्षण ये साक्षी केवल उसका स्वरूप क्या है? दृष्टा स्वरूप है, बस। तो इसको हम कैसे समझेंगे? मन में 5 चीजें स्वाभाविक रूप से अनायास हमारे अभ्यास से होती रहती हैं। वो क्या है? रिवाज। या तो हम विचार को रेजिस्ट करते हैं, या फिर विचारों को पुष्ट करते हैं, या फिर वर्बलाइज करते हैं, रनिंग कमेंट्री देते हैं कि आज तो निधिध्यासन इतना अच्छा हो रहा है, आज से पहले तो इतना हुआ ही नहीं। रनिंग कमेंट्री कोई दे रहा है, वर्बलाइजिंग। या फिर एनालाइज करते हैं उसको, ये विचार क्यों आया, इसका कारण क्या है। या फिर जज करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, कितने साल से अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। या फिर शांत हो गया तो जज करते हैं कि पहुंच गया, 80% रियलाइजेशन हो गया, अभी 20% बचा है, बस परसों तक वो भी हो जाएगा। ये जो अद्वैत युवा शिविर है, इसमें से मैं जीवन मुक्त होकर ही निकलूंगा, खत्म बात। फिर दूसरे अद्वैत युवा शिविर की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अद्वैत की अनुभूति हो गई, तो जजमेंट कर दे हैं। तो ये 5 चीजें जो हैं, रेजिस्ट, इंडल्ज, वर्बलाइज, एनालाइज और जज। रिवाज का अर्थ क्या होता है? कस्टम, जो एक ट्रेडिशन बनी है, परंपरा है, रिवाज है। तो परंपरागत हम क्या कर रहे हैं मन में? ये चीजें। साक्षी का अर्थ क्या होता है? नो रिवाज। विचार आए तो ठीक है, न आए तो ठीक है, उसका कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये जो है वो आखिरी चरण है, ठीक है। कई लोग इससे ही शुरू करते हैं, डू नथिंग, जस्ट बी। अरे मन शुद्ध नहीं है, एकाग्र नहीं है, व्हाट जस्ट बी? कैसे होगा जस्ट बी? भटकेगा यहां वहां, या फिर कोई ब्लैंक स्थिति में चला जाएगा, कुछ ब्लैक कलर का विजुअलाइजेशन करेगा। ये जब व्यक्ति के मन में बहुत सत्वगुण बढ़ जाता है ना, तब व्यक्ति साक्षी भाव में पूर्ण रूप से अच्छे से स्थित हो जाता है। फिर शरीर मन बुद्धि भी एकाग्र हुए हैं, तो व्यक्ति को आत्म शांति का ही अनुभव हो जाता है। क्योंकि साक्षी का प्रयोजन क्या है कि जब हम दृश्य से अपना अटेंशन विड्रॉ कर लेते हैं और दृष्टा में स्थित हो जाते हैं, तो धीरे 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 दृश्य का लोप हो जाएगा, दृश्य बचेगा ही नहीं। दृश्य का लोप हो जाएगा तो दृष्टा के भाव का भी लोप हो जाएगा। दृष्टा के भाव का लोप हो गया मतलब वो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में चला गया, और उस निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से वासनाओं का, अविद्या का क्षय हो जाएगा, व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाएगा, समाप्त काम। तो आज हम ये 2 चरण भी करेंगे, तो पूरा जो 8 चरण है आज उस पर उसका अभ्यास हम करेंगे। छोटी माला का प्रयोग करेंगे आज, और ये जो गोमुखी दी है इसमें एक जिप है, ताकि आपको अगर माला रखनी हो तो जिप में माला रख के उसको भी हम शुद्ध रख सकते हैं माला को। और जब हम प्रयोग कर रहे हैं इसका जप के समय, या एक चीज आप ऐसे गले में भी लगा सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं। जिप आपकी तरफ होगी, जिप आपकी तरफ होगी ताकि आप इसमें से अपना
अगर आप राइट हैंडेड हैं तो इसमें से आप अपना हाथ डाल सकते हैं। तो माला को ऐसे पकड़ेंगे और हाथ इसमें डालेंगे और इस प्रकार यहाँ पर हम ऐसे हृदय के पास करके जप कर रहे हैं ऐसे। दूसरा है, अगर आपको ये गले में नहीं डालना है तो आप केवल ऐसे भी रख सकते हैं इसको, बस आपके ऊपर आधार है। ऐसे रखने से फिर धीरे धीरे हाथ कभी कभी नीचे भी हो जाता है, आपको जो सुविधा हो, इसके साथ करें या इसके बिना करें। तो पहले थोड़े जो चरण हैं वो कर लेंगे, माला को इसके अंदर ही रहने दें। जब जब शुरू करेंगे तब हाथ डाल के माला को उठाकर फिर करेंगे। सीधे बैठ जाएं। ये लाइट थोड़ी कम कर दो। ये लाइट भी बंद कर सकते हो। हाँ, ये यहाँ के चालू रहने दो, वो वाली नहीं, ये वाली लेफ्ट। ठीक है, और एक चाहिए। ओके, सीधे बैठ जाएं, आंख बंद धीरे से। अपना सर, गर्दन और पीठ एक कतार में। कंधों को रिलैक्स करें। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ घुटनों पर या जांघ पर। शरीर को एक कंफर्टेबल पोस्चर में लाएं। कहीं पर कोई तनाव ना हो शरीर में। मन में कृतज्ञता का भाव, प्रसन्नता का भाव, मुखारविंद पे एक मंद मुस्कान। मनुष्य जीवन की सार्थकता है जब हम अपने आप के साथ स्वयं समय बिताते हैं, अपने आप को जानने के लिए प्रयास करते हैं। ये क्षण अत्यंत शुभ हैं, कल्याणकारी हैं। These are the most auspicious times when we meditate. इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम अपने स्वरूप पर चिंतन कर पा रहे हैं। आत्मज्ञान से हम परिचित हैं। शंकराचार्य जी की शरण में आए हैं। ऐसे महान गुरु का अनुग्रह हमें प्राप्त है। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, महापुरुष का संश्रय दिया है। ये उनकी असीम कृपा है।
हमें मुमुक्षुत्वम बढ़ाना है, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम अधिकारी बने और आत्म तत्व को जानें। मन में प्रशांतता का भाव, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति, और इस गीता के श्लोक का उच्चार करें। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। ये पहला चरण प्रिपरेशन एंड पोस्चर। दूसरा चरण संकल्प ऑटो सजेशन। मन में संकल्प धारण करें, अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूं। अगले 30 मिनट के लिए मैं अचल और स्थिर हूं। मैं जागृत, शांत और सावधान हूं। ये दूसरा संकल्प है। मैं जागृत, शांत और सावधान हूं। पूर्ण मनोबल के साथ इसको अपने मन को संकेत करना है। मन को इस भाव में भी लाना है। तीसरा संकल्प, मैं केवल एक साधक और भक्त हूं। मेरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। तीसरा चरण, शरीर को रिलैक्स करें। गहरी सांस के द्वारा, जैसे हम शी कहें, आप गहरी सांस लेंगे और वह जब कहेंगे तब सांस को छोड़ देना है। आपको शी और वह नहीं दोहराना है, केवल श्वास की क्रिया करनी है। जब आप श्वास लेंगे तब पूरे शरीर में एक प्रकाश व्याप्त हो गया है, ऐसी भावना करें। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब सभी तनावों को छोड़ दें। वो आपको छोड़कर श्वास के द्वारा बाहर जा रहे हैं। श्वास को छोड़ दें।
शी व स्लो, स्टेडी एंड डीप ब्रेथ। गहरी, धीमी और स्थिर श्वास लेनी है आपको, बिना किसी जर्क के। शी व शी यही क्रिया हम चालू रखेंगे, लेकिन शब्द बदलेंगे। शब्द होगा सोहम। सो जब कहेंगे तब श्वास गहरी लेनी है, और हम जब कहेंगे तो श्वास छोड़ देनी है। वापस आपको केवल श्वास की क्रिया करनी है, सोहम का उच्चार नहीं करना है। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम आप अपने आप अपनी गति से श्वास लेते रहें। मानसिक रूप से सोहम का उच्चार भी करते रहें। चौथा चरण, प्राणवीक्षण। प्राण के गमनागमन पर ध्यान दें। किस तरह प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। किस तरह प्राण शरीर से
निकलते हैं और शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। केवल श्वास पर ध्यान दें। अगर मन में कोई और विचार आ जाए तो वापस उसको श्वास पर लेकर आएं। अपना ध्यान केवल श्वास पर। 5वां चरण इन्वोकेशन या आवाहन। अपने हृदय में या अपने भ्रू के मध्य में एक सफेद गोलाकार की कल्पना करें। प्रकाशमय गोलाकार। और अपने सद्गुरु या इष्ट देव का आवाहन करें या ओमकार का आवाहन करें। अगर आपके सद्गुरु या इष्ट देव नहीं हैं और ये कल्पना करें कि आप अपने सद्गुरु के चरणों में हैं। पूर्ण गुरु भक्ति के साथ गुरु ने हमें ज्ञान दिया, प्रेम दिया, हमारा मार्गदर्शन किया और कर रहे हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव और उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए हम साथ मिलकर दोनों श्लोक का उच्चार करेंगे। दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साथ मिलकर करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। अपने गुरु के चरणारविंद में कुछ पुष्प अर्प करें, उनको प्रणाम करें। ये भाव रखें कि उनका हाथ आपके सर पर है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। उनकी कृपा से हमारा मन निधिध्यासन में स्थिर हो सके।
उन्होंने ही जो ज्ञान दिया है वो संशय रहित हो और हमें आत्मज्ञान में स्थित करा दे। अपने गुरु को वापस अपने हृदय में स्थापित करें। छठा चरण है कंसंट्रेशन, भगवान के नाम का स्मरण। हम जब शुरू करें उसके पहले न्यास करेंगे। अपने हाथ को अपने सर पर रखें और दोहराएं। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिः। अपने हाथ को मुंह पर रखें। गायत्री छंदः अपने हृदय पर रखें। परमात्मा देवता जपे विनियोगः। अब माला को गोमुखी से निकालें, मेरु का स्पर्श करें और अपने दोनों आँखों पर और हृदय पर उसका स्पर्श करें। सांकेतिक रूप से हम भगवान को प्रणाम करते हैं। अपने हाथ को गोमुखी के अंदर डाल दें, माला को धारण करें। हम 2 माला करेंगे। ओंकार के जप की 2 माला। मैं उच्चार करूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम। मानसिक जप चालू रखें। जप समाप्त होने पर मेरू को वापस स्पर्श करके भगवान को प्रणाम करें। जपमाला को गौमुखी में रख सकते हैं। अपने हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। सातवां चरण निधिध्यासन। हमने ओमकार का जप किया। ओम हमारा ही स्वरूप है। मैं जागृत पुरुष जो विश्व है वो मैं नहीं हूँ। स्वप्न पुरुष तेजस भी नहीं हूँ। सुषुप्ति का प्राज्ञ भी नहीं हूँ। अकार उकार और मकार इन तीनों का संकेत करते हैं। तुरीय अवस्था सच्चिदानंद ब्रह्म को संकेत करते हैं। मैं वो सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। विचार के पहले भी मैं था, विचार के समय भी मैं हूँ, विचार के लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म मेरा स्वरूप है। चिदानंद रूप शिव मेरा स्वरूप है।
हम निर्वाण षटकम पर निधिध्यासन करेंगे। यहाँ पर एक निर्वाण षटकम का ऑडियो प्ले होगा। उस पर ध्यान दें और अपने मन को उस स्थिति में लेकर आएं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहम् मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिद्घनोऽहं सदा सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निरुविकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्द रूप शिवोऽहं 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 सदा चिद्घनोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् आठवां चरण केवल साक्षी। मन की जो भी स्थिति हो साक्षी भाव में बने रहें। मैं केवल दृष्टा हूं, शरीर मन बुद्धि दृश्य है।
उनकी क्रियाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असंग भाव से साक्षी बने रहें। अगर मन शांत है तो आप उसके साक्षी हैं। विक्षिप्त है तो भी उसके साक्षी हैं। असंग अलिप्त साक्षी मैं हूं। भगवान की कृपा से और हमारे गुरु के आशीर्वाद से हम आत्मनिष्ठा प्राप्त करें। ये निधिध्यासन की साधना भगवान और सद्गुरु के चरणों में समर्पित है। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु। अपने श्वासों पर ध्यान दें। अपने शरीर पर ध्यान दें। और आपके आसपास जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। सभी के मंगल की कामना करेंगे। साथ में ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाथों को मलकर चेहरे पर रखें। आंखों को धीरे से खोलें।